हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स से निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवक मींस GDS पोस्ट के लिए। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और आप अगर उस लिंक पर जाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोस का, और वहां पर जाकर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है, क्या ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसके अलावा मेल एंड फीमेल कौन दोनों अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, लैंग्वेज स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके यहाँ पर निकाली गई है बिहार और महाराष्ट्र के लिए। बिहार में 1940 पोस्ट रहेंगी, महाराष्ट्र के लिए 2428 पोस्ट आपकी रहेंगी, और आप इनके लिए अप्लाई करेंगे 27 अप्रैल 2021 से 26 मई 2021 तक। फॉर्म फिलअप का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। साथ में फ्रेंड्स इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा jobrasta.com पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसका भी, आप वहां पर जाकर दोनों ही वैकेंसीज की फुल डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो देखिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, महाराष्ट्र सर्कल के लिए और एक है आपके बिहार सर्कल के लिए, तो यहां पर ज्यादा चेंजेस आपके नहीं होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर वैकेंसीज की। तो एक ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर जो सैलरी है वो 10 से 12 हज़ार के समथिंग आपको यहां पर मिल जाती है। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो आपका फ्रेंड्स जो एज लिमिट है वो आपका काउंट किया जाएगा 27 अप्रैल 2021 से, मतलब जिस दिन ये फॉर्म स्टार्ट होगा उस दिन आपकी कट ऑफ डेट रहेगी आपके एज क्राइटेरिया की। 18 साल मिनिमम एज है, 40 साल मैक्सिमम एज है, 18 से 40 साल के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर सब डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मेन पॉइंट आपका यही रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, मतलब 10th क्लास पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है। इसमें फ्रेंड्स देखिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए और साथ में लोकल लैंग्वेज आपके पास जरूर होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब कंपलसरी नॉलेज है लोकल लैंग्वेज, मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है कम से कम आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी हो, चाहे कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर, तो ही आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए उस स्टेट की वैकेंसी के लिए। अब जैसे यहां पर वैकेंसी है बिहार की और एक वैकेंसी है आपके महाराष्ट्र की, तो अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए नीचे आपको दिया गया है सर्किल वाइज आपको जो लैंग्वेज है वहां की वो आपको दी गई है। जैसे बिहार जो स्टेट है उसके लिए जो लोकल लैंग्वेज है या स्टेट की जो लैंग्वेज है वो रहेगी आपकी हिंदी। अगर बात करें यहाँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दो स्टेट आपके काउंट किए गए हैं, महाराष्ट्र और गोवा। इसमें मराठी लैंग्वेज और कोंकणी या मराठी लैंग्वेज आपके पास एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब अगर आपने मान लीजिए 10th क्लास में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है 10th तक, तो आप बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मराठी या कोंकणी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है 10th तक, तो आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी ऑल इंडिया ही है, बस आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 60 डेज ड्यूरेशन का 2 महीने का कम से कम आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास अभी नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिलेक्शन के बाद आपको टाइम मिल जाएगा, उस समय आपको ये शो करना होगा। पर अगर आपके पास अभी है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। मेरिट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिलेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपलोड करें या फिर ना करें, इससे सिलेक्शन पर कोई भी आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी आपके पास ये होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इसके अलावा साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, राइडिंग स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आपको आना चाहिए, और ये इसके लिए भी आपसे फॉर्म में पूछा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो भी
सिक्योरिटी कंडीशंस है वो आपको दी गई हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो आपको शो करना होता है। इसके बाद नीचे आपको बताया गया है इसके जो फीस डिटेल है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए जो फीस है वो आपको 100 रुपीज़ देनी होगी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल या ट्रांसजेंडर मेल कैंडिडेट हैं। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की या फिर एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फीस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे जमा कराना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जीडीएस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 20 पोस्ट मिलते हैं आपको ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करने के लिए पर साइकिल। अभी जो साइकिल है ये आपका थर्ड है, तो आप थर्ड साइकिल में जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी उन सभी के लिए आपको 20 पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब आप चाहें तो एक ही सर्किल के अंदर, जैसे आप बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 20 के 20 उसमें ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक एक दो दो 5-5 जो सेलेक्ट करना चाहें कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मल्टीपल अप्लाई करना चाहेंगे फॉर्म या एक बार में ही सारी पोस्ट को अप्लाई करना चाहेंगे। एक फॉर्म में आपको यहाँ पर 5 पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो 100 रुपये फीस है वो सिर्फ आपकी रहेगी आपके यहाँ पर 5 पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये समझाया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन यहाँ पर जो होता है वो मेरिट बेस पर होता है, कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। आपकी सेम जो आप 10 की डिटेल्स फिल करेंगे फॉर्म में, मार्कशीट जो अपलोड करेंगे उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा तो उसके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है रिजल्ट पीडीएफ, जिसके अकॉर्डिंग आपको उसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आपका नाम, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो आपको मिल जाती है। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर जो और इंस्ट्रक्शंस हैं साइकिल से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी पहले ही प्रोवाइड कर दी है। अगर आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म का लिंक 27 से 26 मई तक ओपन रहेगा। रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ एक बार में ही करते हैं, आप अलग अलग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड ही जानकारी दी गई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने कितने साइज में आपको अपलोड करने हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी आपको इशू किया गया है और उसके बाद यहाँ पर है अब आपके सर्किल के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज की डिटेल। तो आपको डिवीजन दिए गए हैं, इसके बाद हेड ऑफिस के नेम है, ब्रांच नेम है, पोस्ट नेम है, कैटेगरी है, नंबर ऑफ पोस्ट है, स्केल ऑफ पे है, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम आएंगे इस नोटिफिकेशन के, जहाँ पर आपको जो वैकेंसीज की डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 146 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 510, पीएच कैंडिडेट के लिए ABCDE में आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। एससी में 294, एसटी में 45, जनरल में 903, टोटल आपकी 1940 पोस्ट रहेंगी। ऐसे ही महाराष्ट्र में सारी वैकेंसीज की डिटेल सेम रहेगी। लास्ट में जो वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस में 246, ओबीसी में 565, एससी में 191, एसटी में 244, जनरल में 1105, टोटल आपकी 2428 पोस्ट रहती हैं। वैकेंसी ऑल इंडिया है, मैं फिर से कह रहा हूं, बस आपका जो स्टेट लैंग्वेज है वो आपने 10th स्टैंडर्ड तक एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप चाहें तो एक सर्किल में ही सारी 20 पोस्ट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग जो भी स्टेट की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप कर सकते हैं। एक फॉर्म में मैक्सिमम आप 5 यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी। साथ में फॉर्म फिलअप का वीडियो भी आपको मिल जाएगा दोनों ही पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है, बाकी की जानकारी आप jobrastha.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।